हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में मेन लीड रेयान को देखते हैं और रेयान रिजिस फैमिली से बिलोंग करता है और इस सिटी पर उसकी फैमिली रूल करती है। मगर पब्लिक को नहीं पता था कि रेयान कौन है और रेयान के जिस पर्सनैलिटी को लोग जानते थे वो एक कार रेसर है और इसके साथ साथ एक गैंगस्टर माफिया है और दिखने में वो हीरो जैसा लगता है। तो बहुत सी लड़कियां उसे शादी के लिए मार रही थी और आज वो रेस ट्रैक पर आता है तो बहुत गुस्से में अपनी कार को घुमाए जा रहा था और फैंस उसे देखकर एक्साइटेड हो रहे थे। मगर उसका पर्सनल असिस्टेंट सिलास और उसके एक सर्वेंट जैन दोनों उसके लिए वरीड हो रहे थे और लोग रेयान को शैडो लॉर्ड के नाम से जानते थे। जैन पूछता है कि लॉर्ड को आज क्या हुआ। सिलास उसे बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो कि लॉर्ड के मैटर्स को जानना चाहते हो। जैन उसे बोलता है कि तुम हर टाइम लॉर्ड के साथ होते हो तो बताओ कि उसे किसने गुस्सा दिलाया और बोलता है कि वो इस सिटी पर रूल करता है, दिन और रात उसके कंट्रोल में है और भला उसे गुस्सा कौन दिला सकता है। और वो इंसिस्ट करने लगता है तो सिलास उसके कान में बताता है कि कल रात लॉर्ड एक लड़की के साथ था और अब लड़की उसे फोर्स कर रही है कि वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। यानी उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और रेयान फिर से कार स्टार्ट करता है तो बहुत गुस्से में कार ड्राइव करते हुए कल के टाइम को याद करने लगते हैं और फ्लैशबैक में देखते हैं कि रेयान अपने पर्सनल पूल में स्विमिंग कर रहा था और थोड़ी देर रेस्ट करने किनारे पर आता है और जैसे ही वापस जाने लगते हैं तो स्टोरी की फीमेल लीड रूबी आती है तो उसके हाथ पर पाँव रखती है और रूबी के फादर मिस्टर पारस को पैसे चाहिए थे तो उसने रूबी को ड्रग दी थी ताकि वो मिस्टर रेयान को सेड्यूस करे और मिस्टर रेयान को ब्लैकमेल करके वो उससे पैसे ले। और रूबी ने उसकी बात नहीं मानी थी तो इसी कारण उसके फादर उसे ड्रग दी थी और सिक्योरिटी को चकमा देकर उसने उसके एरिया में भेजा था। रेयान उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें मरना है, तुम यहाँ से चली जाओ। और रूबी खुद के कंट्रोल में नहीं थी मगर सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि जिस लड़के को डैड ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है वो इतना हैंडसम है और मुझे किलर तो नजर नहीं आ रहा मगर मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो रेयान के क्लोज होने लगती है तो रेयान बोलता है कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं और क्या मुझे सेड्यूस करके तुम्हें मरना है। वो रूड होता है तो उसका हाथ छोड़ देता है और वो फिर से पानी में चला जाता है मगर रूबी छलांग लगाती है तो रेयान शॉक रह जाता है और वरीड होकर उसे ढूंढने लगता है। तभी रूबी पानी से बाहर आती है तो रेयान उसे होल्ड कर लेता है और बोलता है कि क्या तुम क्रेजी हो और तुम यहाँ से चली जाओ। रूबी उसे बोलती है कि चाहे कुछ भी हो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और बोलती है कि अगर तुम नाइट स्पेंड नहीं करना चाहते तो तुम प्रिटेंड करो कि तुम मेरे साथ हो। रेयान उसे बोलता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट बंदा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मगर रूबी उसे इंसिस्ट करने लगती है तो रेयान उसे बोलता है कि ओके मैं अपने मैटर डील कर सकता हूँ और वो उसे अपने रूम में ले आता है। रूबी उसे सिड्यूस करने लगती है तो रेयान भी उस लड़की से इम्प्रेस होने लगता है और मॉर्निंग में रेयान जागता है तो रूबी वहाँ से जा चुकी थी और वो उसका इयरिंग देखता है तो उसके बारे में सोचने लगता है। तभी सिलास उसे कॉल करता है कि मिस्टर पारस ने कॉल की है कि कल रात उसकी बड़ी बेटी तुम्हारे साथ थी और वो मुझे बोल रहा है कि तुम उसे शादी करो। और सिलास तो ऑलरेडी जानता था कि उसका बॉस किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं तो बोलता है कि मुझे पता है कि आप किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करते। और मिस्टर पारस बोल रहा है कि उसके पास पिक्चर्स हैं, अगर आपने शादी से मना किया तो वो पिक्चर्स मीडिया को देगा और बोलते हैं कि मैंने उसे बोल दिया है कि जो करना है कर लो, हमारा बॉस ऐसा नहीं। मगर रेयान उसे बोलता है कि उसे बोलो कि नेक्स्ट वीक मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं रेयान रूबी को याद करता है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और सोचते है कि पहले उसने मुझे सिड्यूस किया और फिर नाइट स्पेंड की और भाग गई और अब मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है और कंडीशंस बनवा रही है। और सोचते है कि क्या वो मरना चाहती है और एक बार वो मेरे हाथ लगे तो मैं उसे लेसन सिखाऊंगा और उसे रिग्रेट होगा कि उसने मुझे फ्रेम किया। और वो कार फिर से ड्राइव करने लगता है कि रूबी भागती सामने आती है तो उसकी मिन्नतें करने लगती है कि शैडो लॉर्ड आप मेरी हेल्प करें। और वो नहीं जानती थी कि ये लड़का रेयान है और इसी से उसकी शादी फिक्स हुई है और हर कोई जानता था कि शैडो लॉर्ड एक गैंगस्टर माफिया है तो इसी कारण रूबी उसे हेल्प लेने आई थी। वो उसे बोलती है कि मेरा डैड मेरी शादी मिस्टर रेयान से करना चाहता है तो आप शादी तोड़ने में मेरी हेल्प करें। रेयान उसकी बात सुनता है तो स्माइल करने लगता है और सोचते है कि क्या ये लड़की क्रेजी है। जैन सिला से पूछता है कि क्या मैंने रॉन्ग सुना, ये लड़की बॉस को बोल रही है कि वो आपने ही शादी तोड़ दे। और सब लोग रूबी की करेज देख के हैरान हो रहे थे। और फ्लैश में देखते हैं कि रूबी अपने फादर को बोलती है कि आपने मेरी मॉम की चीजें अपने पास रखी और मुझे फोर्स किया कि मैं जाकर रेयान को सेड्यूस करूं और आप बहुत क्रूअल हैं, आप तो फादर होना डिजर्व नहीं करते। स्टेप मॉम बोलती है कि रेयान की फैमिली इस सिटी पर रूल करती है और तुम्हारा फादर तुम्हारा भला चाहता है। डैड से बोलता है
कि तुम अपनी मॉम को देखो, ये ऑलरेडी कोमा में है, और क्या ये तुम्हारी हेल्प कर सकती है, और ये भला इन डिजाइनों को क्या करेगी, और चुपचाप जाकर मिस्टर रियान से शादी करो, और मुझे पैसों की शॉर्टेज है तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। विवियान से बोलती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर रियान अगली और बूढ़ा है और जल्दी मरने वाला है, और उसे शादी का मतलब है कि अपनी जान अपने हाथों से लेना, और मैं भला उसे शादी क्यों करूंगी, और तुम दोनों का कपल परफेक्ट है, तुम ही उसे शादी करो। रूबी गुस्से में आती है तो अपने डैड को बोलती है कि आप डेविल हैं, आपने पैसों के कारण अपनी बेटी को सेल कर दिया। डैड उसे स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे पैसे चाहिए तो तुम्हें रियान से शादी करनी है, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो जो डिजाइन तुम्हारी मॉम ने बनाए हैं मैं उन सबको जला दूंगा और तुम्हारी मॉम को मार दूंगा। और रूबी बेबस हो जाती है तो किसी से हेल्प का सोचती है, और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं रियान हैरान होकर उसे देखे जा रहा था। रूबी उसकी रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि मेरा डैड मुझे फोर्स कर रहा है, और अगले हफ्ते मेरी मिस्टर रियान से शादी है, और आप मुझे किडनैप कर लेना तो मेरी शादी नहीं होगी। रियान उसे बोलते है कि तुम पीछे हो जाओ। रूबी पीछे नहीं होती तो रियान से बोलता है कि क्या तुम मरना चाहती हो, और वो 3 तक काउंट करते हैं, मगर रूबी पीछे नहीं होती। रियान उसे देखकर सोचते हैं कि क्या ये लड़की क्रेजी है और मुझे ही बोल रही है कि मैं अपनी शादी अपने हाथों से तोड़ूं, और मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि किसी लड़की में इतनी करेज है कि मुझसे टकरा सके। और उसे सामने खड़ा देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या ऐसे मौत से डर नहीं लगता, और वो कार स्टार्ट करते हैं, मगर रूबी सामने से नहीं हटती और वो आंखें बंद करके खड़ी रहती है। रियान कार उसके पास ले जाते हैं तो फिर उसे मोड़ लेते हैं और कार उसके अराउंड घुमाने लगते हैं, और रूबी दिल में बहुत डर रही थी, मगर उसे देखकर स्माइल करने लगती है तो सोचती है कि इसे वीक लड़कियां पसंद नहीं होंगी, और अगर मैंने शो किया कि मुझे डर लग रहा है तो जो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, और सिर्फ यही है जो मुझे और मॉम को मिस्टर रियान से बचा सकता है। रियान उसे स्माइल करते देखते हैं तो फिर से कार उसके अराउंड घुमाते हैं ताकि उसे डराए, और उसे डरता नहीं देखता तो कार स्टॉप करते हैं और बाहर आते हैं। रूबी गिरने लगती है तो रियान उसे होल्ड करता है और बोलता है कि पहले तो तुम नहीं डर रही थी, अब तुम्हें क्या हुआ। रूबी बोलती है कि एक बंदा जिसे हर टाइम सरवाइव करने की चिंता हो उसके लिए बहुत इजी रास्ता है, और वो हाथ उसके सामने करती है और बोलती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रियान बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी नहीं हुई, और वो रो रो को जाने लगते हैं तो रूबी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। रियान उसे हिट करते हैं तो कार पे गिराते हैं और बोलते हैं कि पहले तुमने किसी को सेड्यूस किया और वन नाइट स्टैंड के बाद भाग गई, और अब तुम बोल रही हो कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। रूबी बोलती है कि लॉर्ड, लोग आपको गैंगस्टर बोलते हैं, मगर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और आप तो एक सेलिब्रिटी लग रहे हैं। और वो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगती है ताकि वो उसकी हेल्प करे। रियान सोचता है कि शायद इसे याद ही नहीं कि काल रात मेरे साथ थी, और उसे उस पर गुस्सा आता है कि वो उसे शादी के लिए मना कर रही है और उसे से हेल्प मांग रही है। वो रूडू को जाने लगते हैं तो रूबी बोलती है कि लॉर्ड, तुम जो चाहोगे मैं कीमत चुका दूंगी, और अगर चाहो तो मैं पैसे दूंगी, और अगर तुम चाहो तो सारी लाइफ तुम्हारे साथ रहूंगी। रियान बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कमी है। रूबी बोलती है कि लॉर्ड, मुझे रेसिंग कार के टूल्स का नॉलेज है, और जब तुम्हारी कार खराब हो जाए तो मैं उसे रिपेयर करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। रियान से बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शादी क्रैश करने में तुम्हारी हेल्प करूँ, और कोई एक रीजन बताओ कि मैं तुम्हारी शादी तोड़वाऊं। रूबी सोचती है कि ये हार्टलेस है, और अगर मैं इसे बताऊं कि मेरी फैमिली पैसों के कारण मेरी शादी रियान से करवा रही है तो ये कभी मेरी हेल्प नहीं करेगा। और रियान दिल में सोचते है कि इसे मेरे जैसा परफेक्ट मैन नहीं मिल सकता, और ये झूठ बोल रही है कि मैं इसे याद नहीं। रूबी बोलती है कि मिस्टर रियान मरने वाला है तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी, और वो तो डिसेबल है। रियान उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। रूबी बोलती है कि रियान कभी पब्लिक में नहीं आया, और रूमर्स हैं कि वो ओल्ड और अगली है और मरने वाला है, और आप खुद सोचें कि एक मरता हुआ आदमी अपने लिए वाइफ चाहता है तो वो तो रियल में डेविल है। रियान उसे बहुत गुस्से में देखते हैं तो रूबी बोलती है कि शैडो लॉर्ड, आप उनसे कहीं हैंडसम और रिच हैं और ट्रस्टवर्दी हैं, और रियान तो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। रियान उसकी बातें सुनते हैं तो पीछे होने लगते हैं। रूबी उसे चैलेंज करती है कि आप मेरी हेल्प से मना इस कारण कर रहे हैं कि आप रियान से डरते हैं। रियान सोचते हैं कि क्या ये लड़की फूल है, इसे तो पता ही नहीं कि मैं ही रियान और इसका वन नाइट स्टैंड हूँ। रूबी उसे बोलती है कि मैं रियान की वाइफ बनने की बजाय सारी लाइफ आपकी मेड बनना पसंद करूंगी। रियान और गुस्से में आता है तो बोलता है कि ओके, तुम 1 वीक के लिए मेरी मेड बनकर रहोगी और मेरी किसी बात को डिसओबे नहीं करोगी, और अगर तुमने टास्क पूरा किया तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए सोचूंगा। और वो पेन निकालता है तो फोन नंबर
रूबी के बाजू पर लिखता है तो बोलते हैं कि जब माइंड बन जाए तो मुझे कॉल करना। रूबी खुश होकर बोलती है कि बॉस मुझे सोचने की जरूरत नहीं और मैं घर जाकर सामान पैक करती हूँ तो ड्यूटी पर आ जाऊंगी। और वो जाने लगता है तो रूबी पीछे से आवाजें देती है कि रियान से शादी करने के बजाय अच्छा है कि मैं सारी लाइफ तुम्हें सर्व करूं। और रियान बहुत गुस्से में आ रहा था तो सिलास उसके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि बॉस नाराज होने की जरूरत नहीं, आपने स्ट्रिक्टली मना किया है तो आपकी आइडेंटिटी कोई नहीं जानता और लोग उसे जो रूमर फैलाना चाहते हैं वो फैला देते हैं और उस बेचारी को तो पता ही नहीं कि वो क्या बोल रही है और लोग आपको एज अ शैडो लॉर्ड जानते हैं और लड़कियां इसी लॉर्ड पर मरती हैं और शादी के लिए लाइन लगाए खड़ी हैं। रियान बोलते हैं कि ये लड़की मुझे सीड्यूस करके भाग गई तो इसे रिग्रेट होगा कि इसने मुझे फ्रेम किया। सिलास बोलते हैं कि आप उसके साथ क्या करने वाले हैं। रियान स्माइल करने लगते हैं तो सिलास उसकी स्माइल से डरने लगते हैं और वो लोग घर जाते हैं तो रियान बहुत ज्यादा गिफ्ट्स मंगवाता है। सिलास इतने ज्यादा गिफ्ट देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये रिवेंज है और अगर आप ऐसे किसी से रिवेंज लेते हैं तो मुझसे भी किसी बात का रिवेंज लें। रियान उसे अपना प्लान बताता है तो बोलते हैं कि मैं रूबी को प्यार से ट्रीट करूंगा और लोगों को लगेगा कि मैं बहुत नाइस हूँ और फिर मैं एक्सपोज करूंगा कि उसने मुझे चीट किया और उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और फिर बोलते हैं कि ये सारे गिफ्ट हमें रूबी के घर ले जाने हैं। सिलास सोचता है कि शायद लॉर्ड उसे पसंद करने लगे है मगर कन्फेशन से डर रहा है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि रूबी अपनी अनकॉन्शियस मॉम को बोलती है कि अब हमारे साथ शैडो लॉर्ड है और हमें रियान से डरने की जरूरत नहीं और डैड लॉर्ड को नहीं जानता, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता तो मुझे रियान के हाथों सेल नहीं करेगा। और बोलती है कि अभी के लिए मुझे जाना पड़ेगा और वो सूटकेस लेकर जाने लगती है कि पारस फैमिली आती है तो वो लोग उसे रोक लेते हैं। विवियान से बोलती है कि तुम शादी किए बिना यहाँ से भाग नहीं सकती मगर रूबी उन्हें चकमा देती है तो बाहर भागती है तो सब लोग उसके पीछे आते हैं। तभी रियान की कार आकर रुकती है। एक गार्ड बाहर आता है तो बोलते हैं कि मिस्टर रियान शादी की गिफ्ट लाया है। मिस्टर पारस आगे जाने लगते हैं तो बोलते हैं कि मिस्टर रियान आप कार से बाहर आए। गार्ड उसे रोक लेते हैं तो बोलते हैं कि वो बाहर नहीं आएंगे और ना ही किसी से मिलेंगे। विवियान बोलती है कि हाँ मिस्टर रियान अगली और बूढ़ा है और मरने वाला है तो वो दूसरों के सामने आने से डरता है। रियान इशारा करते हैं तो गार्ड उन्हें गिफ्ट्स की लिस्ट दिखाता है और मिस्ट्रेस इतने ज्यादा गिफ्ट देखती है तो विवियान को बोलती है कि चलो अंदर जाकर गिफ्ट चेक करते हैं। दोनों अंदर चली जाती हैं। रूबी बोलती है कि मिस्टर रियान आप मूवीज कुछ ज्यादा देखते हैं, आपको नहीं पता कि वाइफ खरीदी नहीं जा सकती। रियान बोलते हैं कि शायद मिस पारस मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मिस्टर पारस बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, ये शादी के लिए खुश है और अगर ये घर से भागेगी तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा और ये शादी सिर्फ आपसे करेगी। रियान बोलते हैं कि मेरी वीमन को कोई टच नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई कंट्रोल कर सकता है और बोलते हैं कि जैसा ये करना चाहे इसे करने दो। और वो लोग जाने लगते हैं तो बटलर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मिस रूबी पैसों के कारण आपसे शादी नहीं कर रही क्योंकि आप देख रहे थे कि उनकी फैमिली गिफ्ट देकर पागल हो रही थी क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। और फिर आपने उनके डैड की बातें सुनी, वो बोल रहा था कि अगर वो घर से बाहर निकले तो वो उनकी टांगे तोड़ देगा। रियान बोलता है कि कार वापस लो और वो वापस जाते हैं तो उनकी बातें सुनने लगते हैं। रूबी वहाँ से जाने लगती है तो डैड से बोलता है कि तुम कहीं भाग नहीं सकती। रूबी बोलती है कि मिस्टर रियान ने शादी के बदले आपको इतने पैसे दिए तो आप मुझे नाइसली ट्रीट करें। और रियान समझता है कि वो भी पैसों के कारण उसे शादी करना चाहती है तो बटलर को बोलता है कि हम लोग चलते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रूबी अपने डैड को बोलती है कि आपने मेरी मॉम को मारने की धमकी दी तो जैसा आपने बोला मैंने किया और झूठ बोलती है कि मैं शादी के लिए मान तो गई हूँ, अगर आपने मुझे फोर्स किया तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो डैड उसे जाने देता है और वो रियान के घर जाती है तो बोलती है कि रियल में ऐसा विला शैडो लॉर्ड का होना चाहिए था मगर यहाँ कोई सर्वेंट क्यों नहीं। रियान आता है तो बोलता है कि किसने बोला कि यहाँ सर्वेंट नहीं और तुम सर्वेंट हो। रूबी हैरान होती है कि क्या वो यहाँ अकेली सर्वेंट है। रियान उसे बोलता है कि कल सुबह मेरे जागने से पहले ये विला चमका कर साफ कर देना। रूबी बोलती है कि मैं इसे अकेले साफ कैसे करूँगी। रियान उसे बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम मेरी मेड बनोगी और जैसा मैं बोलूँगा तुम वैसा करोगी। और बोलता है कि क्या ये काम मिसेस रियान बनने से मुश्किल है। और वो बहुत गुस्से में आ रहा था मगर जैसे ही मुड़कर देखते हैं तो रूबी मेड की ड्रेस पहने घर साफ कर रही थी। रियान हैरान होता है तो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। रूबी बोलती है कि आप फिक्र न करें, मुझे अच्छे से साफ सफाई आती है और बताती है कि मेरी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी और मैंने एक क्लीनिंग कंपनी में जॉब की थी और आपको शिकायत नहीं मिलेगी। रियान गुस्से में आता है तो बोलता है कि ओके
तुम साफ सफाई किए बिना सोना नहीं, और अगर मैंने जरा सी डस्ट देखी तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और वो सोने के लिए जाता है तो रूबी टेबल साफ करने लगती है। तभी वो रेसिंग कार का मॉडल देखती है तो उसे हाथ में पकड़ लेती है। सिलास आता है तो बोलते हैं कि ये पहला कार रेसिंग का मॉडल है जो बॉस ने खरीदा, और उन्हें कार रेसिंग बचपन से पसंद थी। मगर उनके डैड को लगा कि कार रेसिंग शेमलेस काम है, तो उन्होंने बॉस की कार को तोड़ दिया। मगर बॉस को ये कार बहुत पसंद थी तो इन्होंने उसे जोड़ कर घर में रखा, और ये उनके लिए बहुत प्रेशियस है। उधर रियान सोने की कोशिश कर रहा था, मगर वो रूबी को याद करता है तो सो नहीं पाता। और फिर वो फर्स्ट मीटिंग याद करते हैं तो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मैं एक लड़की को क्यों सोच रहा हूँ। और फिर वो याद करते हैं कि जब वो उसे हेल्प मांगने आई थी तो वो बहुत स्ट्रांग लग रही थी। रियान बोलता है कि मैं इतना शांत बंदा हूँ तो उसने मुझे क्रेजी कैसे कर दिया, और सोचते हैं कि उसने किसी पर्पस के कारण मुझे अप्रोच किया होगा। और वो सिलास को कॉल करते हैं कि रूबी के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करो। और वो वॉशरूम जाते हैं तो खुद से बोलते हैं कि मैं तुम्हें मजबूर करूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगो, और जब तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी तो मैं तुमसे शादी से मना कर दूंगा, और तुम्हें रियलाइज होगा कि मेरी लाइफ में आना तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और फिर वो अज्यूम करने लगते हैं कि जब रूबी को पता चलेगा कि मैं ही रियान हूँ तो वो मुझसे मोहब्बत करेगी कि मुझसे शादी करो क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मगर तब मैं शादी से उससे मना कर दूंगा। और वो सब कुछ प्लान करते हैं तो विलन की तरह हंसने लगता है। मॉर्निंग में रियान जागता है तो रूबी उसके घर पर नहीं थी। वो सोचते है कि शायद काम उसे ज्यादा लगा तो वो घर से भाग गई, और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से भागना महंगा पड़ेगा। तभी रूबी आती है तो उसे आवाज देती है, और रियान मुड़कर उसे देखते हैं तो रूबी के हाथ में उसकी रेसिंग कार थी। रूबी उसे बोलती है कि मैंने इसे रिपेयर कर दिया, और जो पार्ट्स इसके टूट गए हैं मैंने उन्हें ऑर्डर किया है, जैसे वो पार्ट्स आएंगे तो मैं इसे फिर से सेट कर दूंगी और ये बिल्कुल नई हो जाएगी। और बोलती है कि ये मेरे सबसे पहला गिफ्ट है। रियान हैरान होता है तो बोलते हैं कि क्या तुमने खुद इसे रिपेयर किया। रूबी उसे बताती है कि मेरी मॉम कार रेसर हुआ करती थी और वो कार रेसिंग के मॉडल्स बनाती थी, और मैंने ये हॉबी उनसे अडॉप्ट की, मगर जब से मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ है तो वो कोमा में है, और मैंने तब से ये काम छोड़ दिया है। और फिर बोलती है कि आप ये बातें छोड़ो, चलकर ब्रेकफास्ट करो। और वो उसका हाथ पकड़कर टेबल तक लाती है तो रियान इतनी ज्यादा डिशेस से हैरान हो जाता है, और बोलते हैं कि क्या ये सब तुमने बनाया। रूबी उसके मुंह में खाना डालती है तो बोलती है कि मैं इतना बुरा खाना नहीं बनाती, और वो उसे जबरदस्ती बिठाती है तो बोलती है कि अगर तुम मेरी शादी कैंसिल करवाओ तो मैं हर रोज इससे ज्यादा काम करूंगी। रियान फिर से गुस्से में आने लगते हैं कि उसके दिल में उसके लिए इतना ग्रज क्यों है। वो बोलते हैं कि शायद रियान को लेकर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। रूबी बोलती है कि नहीं, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, और बोलती है कि मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स किया और उसने नाइट स्पेंड की, और अब मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं उससे शादी करूं। और शायद शादी वो मुझसे इस कारण करना चाहता है कि वो डर रहा है कि मैं उसकी सीक्रेट सेल ना करूं, क्योंकि रियल में वो बहुत वीक है। और बोलती है कि ड्रग के कारण मुझे ठीक से सब कुछ याद नहीं, मगर मुझे लगता है कि वो डिसेबल है, और उसे शादी करने से अच्छा है कि मैं सारी लाइफ अकेले रहूं। रियान को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो हाथ में एक स्नैक पकड़ता है तो उसे क्रश करके टेबल हाथ पर मारता है। रूबी पूछती है कि क्या खाना पसंद नहीं आया। रियान बोलते है कि मैं तुमसे फेड अप हो गया हूँ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, और बोलते हैं कि अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। और रूबी उसका गुस्सा समझ नहीं पाती तो बोलती है कि इसका मतलब ये कि आप मुझे परमिशन दे रहे हैं कि मैं जाकर रेस्ट करूं। रियान उसे किसी और तरफ पनिश देने का सोचता है तो वहाँ से चला जाता है, और रूबी खाना खाने लगती है। तभी मेड्स आती हैं तो बोलती हैं कि लॉर्ड ने बोला है कि आप खाना खाएं और रेस्ट करें, और बाकी के सारे काम हम किया करेंगे। और रियान सिलास के साथ खड़ा था तो उसे खाना खाते देखता है तो सोचते है कि तुम सिर्फ खाया करो और रेस्ट किया करो, और शादी के दिन तक तुम इतनी मोटी हो जाओगी कि कोई तुमसे शादी करना पसंद नहीं करेगा, और मैं भी तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। सिलास उसकी बातें सुनता है तो हंसने लगता है। रियान उसे गुस्से में देखता है तो सिलास उसे बोलता है कि आपने बोला था कि मुझे रूबी की डिटेल्स चाहिए, तो ये उनकी डिटेल्स हैं। वो उसे बताता है कि उसे मिस्टर पारस ने सिक्योरिटी को चकमा दिया और अपनी बेटी को ड्रग दी तो आपके घर भेजा, और बताता है कि रूबी की मदर कार रेसर हुआ करती थी, और एक दिन वो और रूबी कार रेसिंग कर रही थी कि रूबी का एक्सीडेंट होने लगा, और अपनी बेटी को बचाते हुए उसकी मॉम हार्ट हो गई तो वो अभी तक कोमा में है। और मिस्टर पारस को पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा कि आपको सिड्यूस करे और आपको ब्लैकमेल करके उसे पैसे मिले। रियान पूछता है कि उसकी मदर के बारे में कुछ और बताओ तो सिलास उसे बताता है कि रूबी की मॉम रेसिंग कार के मॉडल्स बनाती है, मगर उसका हस्बैंड उसे जेलस था तो जो डिजाइन वो बनाती वो उनका सारा क्रेडिट खुद लेता।
और जैसे ही उसकी वाइफ ने उसका बिजनेस एस्टेब्लिश किया तो उसने दूसरी शादी कर ली और अपनी मिस्ट्रेस और अपनी बेटी को घर ले आया। और फिर उसे बताते हैं कि रूबी ने ये टैलेंट अपनी मॉम से लिया है। वो कार रेसिंग जानती है और मॉडल बना सकती है, मगर अपनी मॉम के एक्सीडेंट के बाद वो इतना डर चुकी है कि कार रेसिंग नहीं करती। रियान उसकी बात सुनता है तो रूबी के लिए उसका दिल सॉफ्ट होने लगता है। नेक्स्ट डे वो उसे रेसिंग ट्रैक पर लाता है तो बोलता है कि कार तुम ड्राइव करोगी और मैं पैसेंजर सीट पर बैठूंगा। और विवियान उन दोनों को बात करते देखती है तो उनकी पिक्चर लेती है और किसी को कॉल करती है कि नंबर 1 कार को हिट करना है। और जैसे रेस स्टार्ट होती है तो रूबी ड्राइव करने लगती है, मगर उसका माइंड अपसेट होने लगता है तो वो अपना और अपनी मॉम का एक्सीडेंट याद करने लगती है। तो बोलती है कि मेरी मिस्टेक नहीं, मॉम का एक्सीडेंट मेरे कारण नहीं हुआ। और वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाती तो रियान कार स्टॉप करता है, मगर दूसरा बंदा रेस जीत जाता है। और सिलास को लग रहा था कि लॉर्ड गुस्से में होगा तो रियान को आकर पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं। तो रियान बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। और वो रूबी को डरते देखते हैं तो उसके क्लोज होकर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। रूबी बोलती है कि कल मेरी शादी है तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। रियान बोलता है कि एक बार फिर सोचो, क्या तुम रियान से शादी नहीं करना चाहती। रूबी बोलती है कि नहीं, और दिल में सोचती है कि रियान से शादी का बेनिफिट सिर्फ मेरी फैमिली को होगा, मगर तुम हो के मुझे और मेरी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकते हो। रियान बहुत गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि कल से मेरी विला ना आना, और वह नाराज होकर चला जाता है। और नेक्स्ट डे शादी थी तो गेस्ट बहुत खुश हो रहे थे कि पहली बार वो मिस्टर रियान का फेस देखेंगे। और मिस्टर पारस अपनी वाइफ और मिस्ट्रेस को लाता है तो मिस्ट्रेस को बोलते हैं कि रूबी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसकी मॉम को साथ न लाया तो वो शादी नहीं करेगी। तो मिस्ट्रेस बोलती है कि कोई बात नहीं, शादी के बदले हमें इतना कुछ मिलने वाला है तो उसकी विश पूरी कर दो। तभी रूबी मास्क पहन कर आती है तो बोलती है कि मिस रूबी ने बोला है कि उन्हें अपनी मॉम से मिलना है तो मैं इन्हें ले जा रही हूँ और आप लोग अंदर जाएं। और वो लोग चर्च में जाते हैं तो रूबी अपनी मॉम को ले जाती है। मिस्टर पारस को याद आता है कि उस विजिटर्स की आवाज रूबी जैसी थी। तो वो लोग अंदर जाते हैं तो ब्राइड को देखकर शॉक रह जाते हैं और उन्हें समझ आ जाती है कि रूबी भाग गई तो वो उसे ढूंढने लगते हैं। और रूबी अपनी मॉम को बाहर लाती है तो बोलती है कि पता नहीं शैडो लॉर्ड आएगा या नहीं, मगर अभी के लिए मैंने आपको बचा लिया है। और वो भागने लगती है। विवियान आती है तो उसके सर को हिट करती है तो वो बेहोश हो जाती है। और रूबी जागती है तो वो वेडिंग ड्रेस पहने चर्च में थी। डैडी से बोलते हैं कि अगर तुम भागी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। एक आदमी बोलते हैं कि तुम क्रूअल हो, क्या कोई ऐसे अपनी बेटी से बात करता है। तो मिस्टर पारस बोलते हैं कि हम सब मिस्टर रियान को जानते हैं और अगर उसकी वाइफ भाग गई तो वो हम सब की टांगे तोड़ देगा। तो सब गेस्ट बोलते हैं कि हाँ, अगर ये लड़की भागी तो इसकी टांगे तोड़ना। विवियान रूबी को हिट करने के लिए डंडा उठाती है। तभी रियान बाइक पर आता है तो बोलते हैं कि कोई इसे हिट नहीं करेगा। और सब लोग समझते हैं कि वो मिस्टर रियान है, मगर रूबी समझती है कि वो उसकी हेल्प के लिए आया है तो भागती उसकी तरफ जाने लगती है। तभी एक सर्वेंट बोलता है कि मिस्टर रियान आ गया। और रूबी रियान को देखती है तो शॉक रह जाती है और पूछती है कि क्या तुम रियान हो। तो वो हाँ बोलता है। विवियान बोलती है कि मिस्टर रियान, मुझे नहीं पता था कि आप इतने हैंडसम हैं और मेरी सिस्टर आपसे शादी करना डिजर्व नहीं करती। रियान बोलते हैं कि अगर ये मुझसे शादी करना डिजर्व नहीं करती तो क्या तुम डिजर्व करती हो, और क्या कभी मिरर में खुद को देखा है, तुम अपनी सिस्टर का मुकाबला नहीं करती। और रूबी दिल में सोचती है कि ये मुझे बचाने को प्रिटेंड कर रहा है कि ये मिस्टर रियान है, क्योंकि उसका फेस किसी ने नहीं देखा। विवियान से बोलती है कि मिस्टर रियान, रूबी का किसी के साथ अफेयर है और मेरे पास उनकी पिक्चर्स हैं। और वो रेसिंग ट्रैक वाली पिक्चर्स उसे दिखाती है तो रियान बोलता है कि ये मैं हूँ और ये अपने हस्बैंड के साथ थी, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम। और वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है कि हमारी तो पहले से शादी हो चुकी है। और रूबी मैरिज सर्टिफिकेट देखती है तो उसे डाउट होने लगता है कि यही मिस्टर रियान है। और विवियान रियान से सॉरी कहती है कि ब्रदर इन लॉ, मुझे नहीं पता था कि आप ही रियान हैं और मैंने उल्टा सीधा बोला। रियान बोलता है कि तुमने मुझे ब्रदर इन लॉ बुलाया है तो गिफ्ट तो देना पड़ेगा। वो उसे बोलते हैं कि मैं सू ग्रुप के प्रेसिडेंट को तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ और वो बहुत क्रूअल है। वो ऑर्डर करते हैं तो गार्ड्स विवियान को पकड़ लेते हैं। रूबी सोचती है कि ये तो रियल में हार्टलेस है तो ये रियान हो सकता है। वो खुद को हर्ट करने लगती है तो बोलती है कि अगर तुम रियान हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो रियान उसे बोलते हैं कि मैं तो शैडो लॉर्ड हूँ और रियान का फेस आज तक किसी ने नहीं देखा, तो मैंने इस बात का एडवांटेज लिया। रूबी बोलती है कि तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट कैसे आया। तो रियान उसे बोलता है कि ये तो फेक है। रूबी मैरिज सर्टिफिकेट जलाने लगती है तो रियान गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। रूबी बोलती है कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट जलाया और तुम्हें गुस्सा नहीं आया, इसका मतलब ये कि तुम रियान नहीं। और फिर बोलती है कि उन्होंने मेरी मॉम को किडनैप किया है तो हमें उन्हें बचाना है। और वो बाहर जाती है
तो रियान मैरिज सर्टिफिकेट साफ करते हैं तो उसे अपने पास रखता है। बटलर बोलता है कि आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि आप ही उनके फियांसी हैं। रियान बोलता है कि वो मुझसे डरती है, अगर साथ जानेगी तो और भागेगी। और वो बाहर जाता है तो रूबी को बोलता है कि ये बात हर तरफ फैल गई है कि तुम्हारी शादी टूट गई और रियान को पता चल जाएगा तो वो या तुम्हारा डैड तुम्हें हर्ट कर सकते हैं। और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे लोग तुम्हारी मॉम को ढूंढ लेंगे। और विवियन घर आती है तो उसकी कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। उसकी मॉम गुस्से में आती है तो मिस्टर पारस को बोलती है कि रूबी को लेसन सिखाओ। मिस्टर पारस उसे स्लैप करता है तो बोलते हैं कि वो अब रियान की वाइफ है तो क्या मैं उसे कुछ बोल सकता हूँ। तभी उसे किसी की कॉल आती है तो वो अपनी वाइफ को बताता है कि जो बंदा वहाँ रियान बन के आया वो तो कोई फेक था और शादी अभी नहीं हुई। मिस्ट्रेस बोलती है कि उसकी मॉम हमारे पास है, हम उसे ब्लैकमेल करेंगे तो वो सिर्फ रियान से शादी करेगी। और दूसरी तरफ देखते हैं कि रूबी वरीड हो रही थी कि मैंने रियान से शादी तोड़ी है तो वो प्रॉब्लम करेगा कि नहीं, और शायद वो तो मुझे मार ही दे। रियान आता है तो बोलते हैं कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। रूबी बोलती है कि अगर रियान को पता चले कि तुमने शादी तोड़ने में मेरी हेल्प की है तो वो तुमसे रिवेंज लेगा। रियान बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए वरीड हो रही हो, और उसके क्लोज होने लगते हैं तो रूबी बोलती है कि वो फिर मुझे फोर्स करेगा कि मैं उससे शादी करूं। और फिर उसके माइंड में आइडिया आता है तो बोलती है कि अगर किसी को पता चले कि कोई लड़की उसे चीट कर रही है तो वो उसे शादी नहीं करेगा। और वो रियान को क्लोज करती है तो सडनली किस करती है और दोनों की पिक्चर्स लेती है तो रियान को सेंड कर देती है और बोलती है कि वो हम दोनों की पिक्चर देखेगा तो खुद ही शादी कैंसिल करेगा। रियान एग्रेसिव होने लगते हैं तो उसे सेड्यूस करने लगते हैं और रूबी को रियलाइज होता है कि उसने लॉर्ड को किस करके बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो वो दूर होती है तो सॉरी कहती है और बोलती है कि हमारा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है, मगर नेक्स्ट बार मैं डिस्टेंस बना कर रखूंगी। वो चली जाती है तो रियान बहुत सैड हो जाता है और रियान के लोग रूबी की मॉम को ढूंढ लाते हैं तो वो अपनी मॉम को देखकर खुश होने लगती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगता था कि शैडो लॉर्ड हम दोनों की इतनी हेल्प करेगा। और बोलती है कि आपके एक्सीडेंट के बाद पहली बार कोई ऐसा है जो दिल से मेरी केयर कर रहा है और मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। और फिर बोलती है कि अब आप सेफ हैं तो मुझे आपके डिजाइन वापस लाने हैं, मैं उन्हें डैड के हाथों में नहीं छोड़ सकती। और जैसे वो घर से बाहर निकलती है तो मिस्टर पारस अपनी फैमिली के साथ वहाँ था। स्टेप मॉम उसे ब्रीफकेस दिखाती है तो बोलती है कि इसमें तुम्हारी मॉम की डिजाइन है, तुम कोड जानती हो तो हमें ये खोल कर दो। रूबी बोलती है कि मैं मिस्टर रियान की वाइफ हूँ तो तुम लोग मुझे हर्ट नहीं कर सकते और ना ही किसी काम के लिए फोर्स कर सकते हो। डैड बोलते हैं कि हमें पता चल गया है कि वो कोई फेक था, मिस्टर रियान नहीं। और वो लोग उसे पकड़ने लगते हैं कि रियान की कार वहाँ आकर रुकती है तो मिस्टर पारस बोलते हैं कि ये तो मिस्टर रियान की कार है। और रियान सिलास को बोलता है कि गार्ड्स को ऑर्डर दो वो मेरी वाइफ को हर्ट नहीं करें, पारस फैमिली मेरी वाइफ को हर्ट नहीं कर सकती। और रूबी सोचती है कि मिस्टर रियान मुझे उठा कर ले जाएगा तो वो ब्रीफकेस उठाती है तो वहाँ से भाग जाती है और मिस्टर पारस उसके पीछे जाने लगते हैं, मगर रियान के गार्ड्स उन लोगों को रोक लेते हैं। और रूबी भाग रही थी कि स्नोफॉल होने लगती है, तभी रियान आता है तो उसके ऊपर अम्ब्रेला करते हैं और फिर उसे प्यार से उठाकर घर लाते हैं। तो सामने मेड्स खड़ी थी, वो रूबी को रिस्पेक्ट देती हैं। रियान उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी मॉम की केयर के लिए है, उनका इलाज जल्दी होगा। रूबी बोलती है कि लॉर्ड आपने पहले मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं। रियान उसे बोलते हैं कि तुम जाकर शावर लो, अगर ठंड लग गई तो तुम बीमार हो जाओगी और काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। और वो दिखावे को रूड होकर चला जाता है और रूबी पीछे से उसका थैंक्स करती है और रूबी जाकर शावर लेने लगती है, मगर शैडो लॉर्ड की काइंडनेस को याद करने लगती है तो सोचती है कि क्या मैं उसे लाइक करने लगी। और सोचती है कि पहली बार कोई मेरी इतनी केयर कर रहा है। और वो बाल सुखाने लगती है कि रियान आता है तो उसके हाथ से ड्राई लेते हैं तो उसके बाल ड्राई करने लगते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम्हें घर के काम करने की जरूरत नहीं, ये सब मेड्स करेंगी और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बोला करो, खुद अपने काम हैंडल ना किया करो। रूबी बोलती है कि इतने सालों में मुझे आदत हो गई है, मैं खुद को प्रोटेक्ट करना सीख गई हूँ। रियानो से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ और फिर उसके परमिशन मांगता है कि क्या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। रूबी सोचती है कि अगर मुझे रियान से शादी नहीं करनी तो शैडो लॉर्ड अच्छी चॉइस है और रियान उसे किस करने लगते हैं तो रूबी को वॉमिट होने लगती है। वो सॉरी करती है तो रियान सोचता है कि शायद ये मुझे लाइक नहीं करती और जब मैं इसे किस करने लगता हूँ तो ये सीख फील करती है। वो सैड होकर चला जाता है और रूबी सोचती है कि मुझे बार बार वॉमिट होती है तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो वर्ried होती है तो सोचती है कि मैं रियान से भागना चाहती हूँ, मगर अब उसके बेबी के कारण मैं उसे भाग नहीं सकती।
और वो डॉक्टर के ऑफिस से बाहर आती है तो रियान सामने खड़ा था और बोलता है कि क्या तुम सिक हो। वो उसके हाथ से जबरदस्ती रिपोर्ट लेने लगता है तो रूबी उसे रिपोर्ट नहीं देती। तभी ग्रैंडपा का नंबर अनाउंस होता है तो रियान बोलता है कि मुझे ग्रैंडपा को चेक करवाना है तो तुम घर जाओ और घर पर बात करेंगे। रूबी चली जाती है तो ग्रैंडपा रियान को बोलता है कि ये लड़की कौन थी और तुम दोनों क्लोज लग रहे थे, तो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रियान बोलता है कि आपको हर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड लगती है और आप मेरी शादी वाली मैटर को छोड़ दें, आप ज्यादा टेंशन ना लिया करें। और सोचते हैं कि अगर ग्रैंडपा को पता चले कि ये रूबी है और मेरे इतनी क्लोज है तो उसे शादी के लिए फोर्स करेगा और रूबी को और गुस्सा आएगा तो वो मुझसे दूर भागेगी। ग्रैंडपा बोलता है कि सिलास तुम्हारे बहुत क्लोज है और क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड तो नहीं कि शादी से मना कर रहे हो। सिलास और रियान दोनों एक साथ मना करते हैं तो ग्रैंडपा बोलता है कि ओके मुझे ट्रस्ट हो गया। और फिर वो रियान के कान खींचते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इस वीक में शादी करोगे, मगर तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। और बोलते हैं कि कल तुम 28 के हो जाओगे और अगर कल तक तुम्हारी शादी ना हुई तो मैं खुद तुम्हारी लड़की ढूंढूंगा। और रात को रियान घर आता है तो रूबी पेपर कैन फोल्ड कर रही थी। वो सिलास से पूछता है कि ये क्या कर रही है। सिलास बोलता है कि कल आपकी बर्थडे है तो शायद ये आपको गिफ्ट देना चाहती है। रियान अपनी खुशी छुपाना चाहता था तो फेस टर्न करके स्माइल करने लगता है, मगर बोलते है कि ये तो चाइल्डिश काम है। और वो आगे जाते हैं तो रूबी से पूछते है कि ये सब पिंक क्यों है। रूबी नर्वस होने लगती है तो रियान खुश होकर सोचते है कि ये मुझे सरप्राइज देना चाहती है तो छुपा कर सब कुछ रेडी कर रही है और ये तो डीपली मुझसे मोहब्बत करने लगी। और दिखावे को रूड होते हैं तो बोलते हैं कि तुम जल्दी सो जाओ और फिर स्माइल करके बोलते हैं कि पिंक कलर बहुत नाइस होता है। और नेक्स्ट डे रियान की बर्थडे थी तो जैसे वो जागते हैं तो खुश होकर वॉशरूम जाते हैं तो खुद को संवारने लगते हैं। तभी रूबी आती है तो उसे फेस वॉश लगाती है तो बर्थडे विश करती है और वो उसे प्रोडक्ट दिखाती है तो रियान बोलते हैं कि बस इतना, और वो आंखें बंद करते हैं कि शायद वो मुझे किस करेगी। तभी वॉश बेसिन से पानी नीचे गिरने लगते हैं तो वो होश में आते हैं और खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मैं ये क्या सोच रहा था। और उसे लग रहा था कि रूबी को पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है तो सिलास को कॉल करते हैं कि मेरे लिए पिंक सूट लाओ। और वो पिंक सूट पहनकर नीचे आते हैं तो रूबी सीढ़ियों पर सफाई कर रही थी, मगर वो उसकी तरफ नहीं देखती। और रियान पोज चेंज करता है कि शायद वो उसे नोट करे और रूबी उसे देखती है तो टाइम विश करती है, मगर बर्थडे विश नहीं करती। रियान उसके सामने हाथ करता है कि वो उसे गिफ्ट देगी, मगर रूबी उसके हाथ पर ब्रश रखती है तो रियान ब्रश फेंक देता है और बोलते है कि मुझे ये नहीं, बर्थडे का गिफ्ट चाहिए। रूबी बोलती है कि मैं तो तुम्हारी बर्थडे भूल गई। रियान बोलते हैं कि फिर वो पेपर कैन्स कहाँ हैं। रूबी बोलती है कि एज अ फन मैं पेपर कैन फोल्ड कर रही थी, मगर वो तुम्हारी बर्थडे के लिए नहीं थे। रियान बोलते हैं कि क्या वो सिर्फ फन था। रूबी बोलती है कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए फोल्ड कर देती हूँ। रियान बोलता है कि नहीं, आपसे ऐसे चाइल्डिश काम मेरे घर पर ना करना। वो नाराज होकर चला जाता है। सिलास आता है तो रूबी को बोलते हैं कि लॉर्ड की मॉम जब जिंदा थी तो वो उनकी बर्थडे पर उन्हें पेपर कैन गिफ्ट करती थी, तो इसी कारण वो सैड हो रहे हैं। और रियान गुस्से में था तो रेस टैग जाता है। यान पूछता है कि क्या रूबी ने आपको अपसेट किया। रियान बोलता है कि रूबी कौन है कि मुझे अपसेट करे, और फिर दिल में सोचता है कि उसे इम्प्रेस करने को मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ, मगर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और उसे पता चलना चाहिए कि मैं रियान हूँ। अगर वो मुझे छोड़कर जाना चाहती है तो चली जाए। तभी रूबी उसे टेक्स्ट करती है कि लॉर्ड आप घर कब आएंगे। रियान सारा गुस्सा भूल जाता है तो स्माइल करते हुए कार में बैठता है। यानो से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। रियानो से बोलते हैं कि तुम सिंगल लोग ये बात नहीं समझ सकते कि जब कोई घर पर आपका वेट करता हो तो कैसा फील होता है। और वो खुशी खुशी घर जाते हैं तो रूबी ने पेपर क्रैन विंडशील्ड के साथ लगाए हुए थे। रियान उन्हें देखकर खुश होने लगते हैं। रूबी आती है तो बोलती है कि मैंने सुना है कि जिसकी बर्थडे हो अगर वो केक बनाने में हेल्प करे और केक काट कर विश मांगे तो उसकी विश पूरी होती है। रियान जाकर उसके साथ केक बनाने लगते हैं तो रूबी उसे चीयर करने को उसके फेस पर क्रीम लगाती है। और जैसे केक बनता है तो रूबी बहुत ज्यादा डेकोरेशन करती है। रूबी उसे बोलती है कि तुम केक काट कर विश मांगो। रियान बोलता है कि केक दोनों ने मिलकर बनाया तो विश भी दोनों मांगेंगे। और रूबी विश मांगती है कि अगर रियल में विशेस पूरी होती हैं तो मेरी मॉम जाग जाए। और रियान विश मांगता है कि ये मोमेंट कुछ टाइम के लिए रुक जाए। और वो विश मांगता है कि रूबी की हर विश पूरी हो। और फिर बोलता है कि कैंडल ब्लो करते हैं। और रूबी कैंडल ब्लो करती है, मगर वो उसे देखे जा रहा था। और फिर वो उसे अपनी आइडेंटिटी बताने लगते हैं तो किस करने लगते हैं। रूबी सोचती है कि मुझे रियान की बेबी वाला मैटर पहले सॉल्व करना है, मुझे लॉर्ड को सपने नहीं दिखाने। वो खड़ी हो जाती है तो बोलती है कि मुझे काम याद आ गया
तो वहाँ से चली जाती है, मगर रियान अपसेट होता है। रूबी सोचती है कि ये बेबी रियान का है तो मुझे उसे बताना पड़ेगा, और वो उसे मैसेज करती है कि मुझे फेस टू फेस आपसे मिलना है। और रियान मैसेज पढ़ता है तो अपसेट होता है कि वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है, और वो उसे नेक्स्ट डे मिलने को टाइम देता है। और रेडी होकर बैठा हुआ था मगर बहुत नर्वस हो रहा था। सिलास उसे नोट कर रहा था। रियान बोलता है कि क्या तुमने उसकी फेवरेट ट्री और डिजर्ट रेडी करवाई है। सिलास बोलता है कि सब कुछ रेडी है, इवन ये ज्वेलरी भी रेडी है, और आप नर्वस ना हो। रियान बोलता है कि किसने बोला कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, और फिर उसे बोलता है कि वो मुझसे क्या बात करेगी, और अगर मैं उसे बताऊं कि मैं रियान हूँ तो क्या वो मुझ पर गुस्सा करेगी। इससे पहले कि सिलास कुछ बोलता, रूबी आती है तो कर्टन के दूसरी साइड पर खड़ी हो जाती है और सोचती है कि शायद ये मुझे फेस नहीं दिखाना चाहता तो मेरे सामने नहीं आ रहा, और सोचती है कि बच्चे का फादर ये है, अगर मैं इसे शादी करूं तो हम तीनों खुश रहेंगे। और वो उसे प्रेगनेंसी का बताने लगती है कि ग्रैंडपा रियान को कॉल करते हैं कि तुम्हारी ट्रूबी वाइफ मुझसे मिलने आ रही है। रियान फोन बंद करते है तो पूछता है कि तुम क्या बोल रही थी। रूबी से पूछती है कि क्या आप अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। रियान सैड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये शैडो लॉर्ड के लिए फीलिंग नहीं रखती, तो इसी कारण रियान को बोल रही है कि ये उसे शादी करना चाहती है। और फिर सोचते हैं कि ये रियल में रियान से शादी के लिए मान गई है, तो इसी कारण ग्रैंडपा को कॉल की होगी, तो ग्रैंडपा ने हम दोनों को मिलवाने का सोचा। और सोचते हैं कि चलो ग्रैंडपा के घर पर मिलते हैं, और मेरी रियल आइडेंटिटी जानकर मैं देखता हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो। और एक ही सिप में वो सारी चाय पीता है और कप जोर से टेबल पर मारता है। सिलास और रूबी डरने लगते हैं और रियान नाराज होकर चला जाता है, तो रूबी सोचती है कि इसे बचा नहीं चाहिए, और वो रिपोर्ट डस्टबिन में फेंकती है तो वो भी चली जाती है। रियान ग्रैंडपा के घर जाता है तो उसे लग रहा था कि वहाँ रूबी होगी, तो ऊंची आवाज में बोलते हैं कि ग्रैंडपा मैं आ गया हूँ, मगर वहाँ कोई और लड़की थी, तो वो हैरान होता है। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि ये मेरे फ्रेंड की पोती है। रियान बोलता है कि मिस वो सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मुझे अपनी पसंद की शादी करनी है। और वो रूड होकर जाने लगते हैं, तो ग्रैंडपा दिल पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि मैं मरने वाला हूँ। रियान बोलते हैं कि अब तक 100 बार आप ये नाटक कर चुके हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं 1000 बार ये नाटक कर सकता हूँ, और पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। रियान रूबी को माइंड में लाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे बोल्ड, लाइवली, स्ट्रॉन्ग, स्टबर्न और ब्यूटीफुल लड़की पसंद है, और ऐसी जो किसी चीज से ना डरे। ग्रैंडपा बेबस होता है तो बोलते हैं कि ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी। रियान बोलता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया, और वो घर जाता है तो सिलास उसे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि रूबी प्रेग्नेंट है। रियान बहुत खुश हो जाता है तो बोलते हैं कि मैं तो डैड बनने वाला हूँ। और फिर वो रूबी का पूछता है तो सिलास उसे बोलता है कि शायद वो ऑपरेशन करवाने हॉस्पिटल गई है, क्योंकि आपने तो शादी से मना कर दिया। रियान भागता हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर रूबी को अंदर ले जाने वाला था। रियान भागता आता है तो रूबी को बोलता है कि तुम रुको, और वो रूबी का हाथ पकड़ता है तो बोलते हैं कि मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। नर्स बोलती है कि ये बच्चे की मदर डिसाइड करेगी किसे क्या करना है। रियान बोलता है कि मैं बच्चे का फादर हूँ, तो जो मैं डिसाइड करूँगा वैसा ही होगा। रूबी उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। रियान से बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ये बच्चा ऑन नहीं करना चाहती, और माना कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर बच्चा इनोसेंट है। नर्स बोलती है कि आप क्या समझ रहे हैं, और ये तो चेकअप के लिए आई हैं, ऑपरेशन करवाने नहीं आई। नर्स चली जाती है तो रूबी बोलती है कि तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक्स, मगर ये बेबी तुम्हारा नहीं। रियान बोलता है कि ये बच्चा मेरा है, और उसे बताते हैं कि मेरा नाम रियान है, और फिर वो सॉरी कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला। और रूबी पास को याद करने लगती है तो सारे क्लूज को याद करके सोचती है कि ये तो रियल में रियान है। रियान उसे बोलता है कि ग्रैंडपा मुझे फोर्स करता था कि मैं शादी करूं, और मेरी फैमिली जितनी रिच है हर लड़की मुझसे शादी करना चाहती थी, मगर मुझे तो शादी उससे करनी थी जिससे मैं मोहब्बत करूं, और मुझे टाइम चाहिए था, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैं बीमार हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई भी लड़की मुझसे शादी के लिए अग्री ना हो, और सिर्फ यही रीजन है कि मैंने झूठ बोला। रूबी बोलती है कि तुमने सीख होने का बहाना बनाया कि लोगों को फूल बनाओ, और शैडो लॉर्ड बनकर मुझे फूल बनाया। रियान उसे सॉरी कहते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम उसे शादी कैंसिल करना चाहो तो कर सकती हो, मगर बच्चे को हर्ट ना करना। और फिर से बोलते हैं कि मुझे एक चांस हो, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। रूबी जाने लगती है तो रियान सैड हो जाता है। रूबी बोलती है कि क्या घर नहीं चलना। रियान उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो दोनों घर चले जाते हैं, और रूबी रियान की कंपनी में डिजाइनर की जॉब स्टार्ट करती है। और रियान कंपनी आता तो काम करने के बजाय उसके लिए प्रोडक्ट्स और ड्रेसेस मंगवाता रहता, और आज उसका ऑर्डर आया था तो उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, और वो सिलास पर गुस्सा करने लगते हैं तो बोलते हैं कि आपसे मेरी वाइफ वही पहनेगी
जो मैं पसंद करूँगा। और सिलास उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। तभी रूबी उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाने आती है तो रेयान से बोलता है कि तुम खुद क्यों आई, किसी और को बोलती तो वो फाइल ले आता। रूबी उसे बोलती है कि मैं हेल्पलेस नहीं हो गई, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। रूबी उसे कार का डिजाइन दिखाती है कि मैंने ये सब खुद बनाया है। और रेयान को कार का डिजाइन बहुत पसंद आता है और फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नई कार खरीदी है तो तुम कार से आया जाया करो और सीट बहुत कंफर्टेबल है। रूबी उसे बोलती है कि अभी किसी को पता नहीं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और अगर सर्वर्स को पता चला कि मैं इतनी एक्सपेंसिव कार में आती जाती हूँ तो सब लोग बातें बनाएंगे कि मैं तुम्हारी सीक्रेट लवर हूँ। और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और वो जाकर काम करने लगती है तो रेयान सिलास को कॉल करता है कि कंपनी की सिक्योरिटी बढ़ाओ, रूबी को कोई हर्ट ना करे। और रूबी अपनी सीट पर जाती है तो काम करने लगती है और एक लड़की उसे जेलस होने लगती है क्योंकि रूबी का काम बहुत अच्छा था। वो उसे यूएस भी देती है तो बोलती है कि तुम एक प्रोजेक्ट बनाओ और कुछ टाइम में प्रेजेंटेशन है तो सारी तैयारी करो। और रूबी काम स्टार्ट करने लगती है कि रेयान उसे टेक्स्ट करता है कि अपना ड्रॉर खोलो और वहाँ तुम्हारी सरप्राइज है। और वो ड्रॉर खोलती है तो वहाँ पूरी सी और उस पर नोट लिखा हुआ था कि ये प्रेग्नेंट गर्ल के लिए टॉनिक है। वो उसे खाने लगती है तो रेयान उसे टेक्स्ट पर टेक्स्ट कर रहा था। तभी कंपनी के नए डायरेक्टर मिस वो आती है तो लड़कियां उसे देखकर गॉसिप करने लगती हैं कि बॉस के ग्रैंडपा ने खुद इस लड़की को यहाँ जॉब दिलाई है तो शायद यही बॉस की फ्यूचर वाइफ है। और रूबी फोन पर बिजी थी। वो को गुस्सा आता है तो जाकर उसका फोन छीन लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम रूबी है। रूबी हाँ बोलती है तो वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि काम के टाइम सेलफोन यूज नहीं करते। और फिर उसे बोलती है कि मेरे लिए कॉफी लाओ। रूबी बोलती है कि मैं यहाँ वेट्रेस नहीं, अगर तुम्हें कॉफी पीनी है तो खुद बना लो। तो कोलीग्स उसे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मिस वू है और प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ है और तुम इसको मना कैसे कर सकती हो, और ये तो कंपनी के नए डायरेक्टर है। रूबी बोलती है कि अगर ये डायरेक्टर है तो मैं इसकी मेड नहीं। लड़कियां बहुत से चीप लेती हैं तो बोलती हैं कि क्या ये प्रेग्नेंट है और इसकी प्रोफाइल में लिखा था कि ये तो अनमैरिड है। और बोलती हैं कि तुम इमोरल गर्ल हो तो यहाँ काम नहीं कर सकती। रूबी बोलती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है तो तुम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो वहाँ से चली जाती है और वो उसके कंप्यूटर पर रेयान के मैसेज पढ़ने लगती है तो बोलती है कि रूबी वही लड़की है जिसके कारण तुमने मुझसे शादी के लिए मना किया। और फिर वो सोचती है कि रेयान को तो पता नहीं होगा कि ये प्रेग्नेंट है और इस बात को लेकर मैं दोनों को सेपरेट कर सकती हूँ। और वो रूबी के लैपटॉप से यूएसबी निकालती है तो वहाँ से चली जाती है। और रेयान ग्रैंडपा को अपनी कंपनी लाता है तो ग्रैंडपा बोलता है कि मैं यहाँ क्या करूँगा। रेयान बोलता है कि मुझे किसी स्पेशल से आपको मिलवाना है। और फिर सिलास से पूछता है कि क्या सब कुछ रेडी है तो सिलास उसे बताता है कि आपकी वाइफ ने सब कुछ रेडी कर लिया। और रूबी प्रेजेंटेशन के लिए आती है तो ग्रैंडपा को देखकर थोड़ा नर्वस होती है और फिर वो प्रेजेंटेशन देने लगती है। मगर जैसे यूएसबी लगाती है तो सामने कार का डिजाइन नहीं बल्कि कोई और प्रोजेक्ट था। वो आती है तो बोलती है कि क्या तुमने ये प्रोजेक्ट बनाया और क्या फाइल नहीं मिल रही। रूबी बोलती है कि तुमने मेरी फाइल स्विच कर दी। वो ग्रैंडपा के पास जाती है तो बोलती है कि ये नई इंटर्नी इस लायक नहीं कि आपकी कंपनी में काम करे और ये तो रेयान को सीड्यूस करने आई है। और बोलती है कि ये किसी और के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है। रेयान गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि ये बेबी मेरा है। और फिर वो रूबी को पास बुलाते हैं तो ग्रैंडपा को बताते हैं कि यही सरप्राइज है और मैंने इससे मिलवाने के लिए आपको यहाँ बुलाया। ग्रैंडपा उस पर नाराज होने लगते हैं तो वो समझती है कि ग्रैंडपा उनके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और बोलती है कि आप इस नई इंटर्नी को फायर करें। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं भला इसे फायर क्यों करूं। ग्रैंडपा उससे नाराज होने लगते हैं तो वो बोलती है कि हम लोग फैमिली हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि रूबी मेरे पोते की होने वाली वाइफ है तो ये मेरी फैमिली है, तुम मेरी फैमिली कब से होने लगी। और बोलते हैं कि तुम आउटसाइडर हो तो हमारे फैमिली मैटर्स में नहीं बोल सकती। और फिर वो से बोलते हैं कि आज से रूबी कंपनी के डायरेक्टर है, अगर तुम इसकी अंडरनी बनकर इसके अंडर जॉब कर सकती हो तो करो वरना जॉब छोड़कर जा सकती हो। और सब लोग ग्रैंडपा की बात सुनते हैं तो चले जाते हैं। रूबी ग्रैंडपा को पूछती है कि क्या आप मुझसे नाराज हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं भला तुमसे नाराज क्यों होऊंगा, और मुझे तो फिक्र रहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरा पोता अकेला रह जाएगा, मगर तुमने मुझे खुशी दी। और फिर बोलता है कि आज का दिन रेयान के लिए शुभ है तो शादी आज होगी। और ब्यूटिशियन रूबी का मेकअप करने आती है तो वो बोलती है कि मुझे अपनी मॉम से अकेले में बात करनी है। सब लोग चले जाती हैं तो रूबी अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे लगता था कि आपके बाद मैं अकेली रह जाऊंगी, मगर कोई ऐसा मिल गया है जो हमेशा मेरी केयर करेगा। तभी उसकी मॉम फिंगर हिलाती है तो रूबी खुश होने लगती है कि उसकी मॉम रिकवर कर रही है। और रूबी चर्च आती है तो रेयान उसे देखकर इमोशनल होने लगता है
तो खुशी से रोने लगते हैं और सोचते हैं कि अपनी मोहब्बत को पाना लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। और उनकी शादी हो रही थी तो रूबी की मॉम जाग जाती है और उनकी शादी होते देखती है, मगर जैसे शादी फिनिश होती है तो उनकी डेथ हो जाती है। और उसकी मॉम कुछ टाइम के लिए जागी थी तो उसने उसके लिए एक लेटर लिखवाया था। रूबी लेटर पढ़ती है तो मॉम ने उसे बेस्ट विशेष दी थी और वो लेटर पढ़ के रोने लगती है। और फिर हम 8 मंथ बाद का सीन देखते हैं। ग्रैंडपा और रेयान रूबी को हॉस्पिटल आते हैं तो ग्रैंडपा बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम्हें स्टेक पसंद है और मैंने टॉप शेफ को बुलाया है, वो तुम्हारी स्टेक बनाएगा। रेयान बोलता है कि रूबी तुमने बोला था कि तुम्हें बारबेक्यू रिब्स पसंद है, तो मैंने 15 दिन लगाकर रेसिपी सीखी है, तो तुम मेरे हाथ का बारबेक्यू खाओगे। और फिर ग्रैंडपा और रेयान दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं कि वो उसके हाथ का बनाया खाना खाएगी। रूबी बोलती है कि ओके, फाइट करना बंद करो, मैं दोनों की पसंद का खाना खाऊंगी। ग्रैंडपा बोलता है कि मैं तो तुम्हारे चाइल्ड को दिल खोल कर स्पॉइल करूंगा। तो रूबी बोलती है कि जो चाहे करना। तभी उसे कंपनी का एक वर्कर कॉल करता है कि जो कार आपने डिजाइन की थी उसमें कुछ प्रॉब्लम है। रूबी बोलती है कि मैं आकर चेक करती हूँ और वो चेक करने जाने लगती है तो रेयान उसे रोकता रहता है, मगर वो नहीं रुकती और वो कार चेक करने जाती है तो वर्कर उसे बोलता है कि हमने नोट किया है कि कार में कुछ प्रॉब्लम है और अगर इसकी स्पीड ज्यादा हो जाए तो कार उलट सकती है। रूबी हैरान होती है तो कार को चेक करने लगती है तो बोलती है कि इसमें तो रियल में फॉल्ट है। वर्कर उसे बताता है कि मिस वू एक कार लेकर चली गई है और हमने उसे मना किया कि अभी ट्रायल ना करें, मगर उन्होंने रूल तोड़ा और कार को टेस्ट करने चली गई हैं। रूबी वो उसे कॉन्टेक्ट करती है कि कार में फॉल्ट है तो तुम वापिस आओ, और वो उसकी बात तो सुन रही थी मगर उसे इग्नोर करती है और बोलती है कि क्या मैं एक छोटी सी लड़की की बात मानूंगी। और वो मोटर्स की तरफ गई थी तो रूबी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और वो की कार को फॉलो करने लगती है तो उसे बार बार बोल रही थी कि तुम स्पीड कम करो, मगर वो स्पीड बढ़ाती जा रही थी और वो लोग मोटर्स के ऊपर चली जाती है और स्पीड बहुत ज्यादा थी तो रूबी की कार हिट हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। वो कार से बाहर आती है तो उसे देखकर सोचती है कि अगर रेयान को पता चला कि मेरे कारण उसकी वाइफ और बेबी हर्ट हुआ है तो वो मुझे मार देगा, और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी रूबी जागती है तो उसका बाजू पकड़ती है और बोलती है कि मैं मुश्किल में हूँ तो मेरी हेल्प करो, मगर वो वहाँ से भाग जाती है और सोचती है कि यहाँ कोई कैमरास नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने इसे हर्ट किया। तभी हैवी स्नोफॉल होने लगती है और रूबी रेयान से कॉन्टेक्ट करती है मगर उसका नंबर नहीं मिल रहा था। तभी उसके बेबी का जन्म होता है और उधर रेयान को पता चलता है कि रूबी का एक्सीडेंट हो गया तो वो अपनी टीम और डॉक्टर को लेते हैं तो उसे ढूंढने निकलता है। और रूबी कार से बाहर निकलती है तो उसकी कंडीशन खराब हो रही थी। वो सोचती है कि मैं किसी को हेल्प के लिए बुला कर लाती हूँ। तभी उसका पाँव फिसलता है तो वो क्लिफ से गिर जाती है और सिलास कार ढूंढता है तो जैसे रेयान आता है तो वो उसे बताता है कि बेबी तो यहाँ है मगर आपकी मिसेज यहाँ नहीं है और मुझे लगता है कि उनकी डेथ हो गई। रेयान वहीं बैठकर रोने लगते हैं और फिर हम 5 साल बाद के सीन देखते हैं। रेयान रूबी की ग्रेव पर जाता है तो जो कोई उसे देख रहा था हर कोई गॉसिप करने लगता है कि ये अपनी वाइफ से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है कि 5 साल में एक दिन भी मिस नहीं किया और हर रोज उसे मिलने आता है। रेयान रूबी को बोलता है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था कि हम अपने बच्चे को साथ बड़ा होते देखेंगे, मगर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, और बोलते हैं कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। ग्रैंडपा आता है तो रेयान को बोलता है कि 5 साल हो चुके हैं और तुम हो कि रूबी की यादों से बाहर नहीं आते, और बोलते हैं कि तुम्हारा एक बेटा भी है तो उसे कुछ टाइम दिया करो। और रेयान अपने बेटे को टाइम नहीं देता था। वो ग्रैंडपा को बोलते हैं कि रूबी के बिना मेरे पास जीने का कोई भी पर्पस नहीं। तभी सिलास आता है तो बोलते हैं कि बॉबी कहीं खो गया है और रेयान के बेटे का नाम बॉबी है। रेयान भागता बॉबी को ढूंढने जाता है। नेक्स्ट सीन में रेयान के बेटे बॉबी को देखते हैं। वो एक शॉप के बाहर बैठा था और उसने एक लड़की को देखा था जिसका फेस उसकी मॉम से मिलता था, तो वो उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। और रूबी जैसे ही बाहर आती है तो बॉबी उसे फॉलो करने लगता है और रूबी फील करती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तो जैसे मुड़कर देखती है तो बॉबी छुप चुका था, मगर रूबी को डाउट होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। और बॉबी देखता है कि मॉम कहाँ गायब हुई। तभी रूबी पीछे से आती है तो बोलती है कि क्या मुझे ढूंढ रहे हो, और फिर उसे बोलती है कि अगर तुम खो गए हो तो मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, और अगर पैसे चाहिए तो पैसे मेरे पास नहीं। बॉबी बोलता है कि मैं कोई बैगर नहीं। रूबी उसे कोई बात नहीं करना चाहती थी तो वो जाने लगती है, और बॉबी उसे रोकना चाहता था तो वो जानबूझकर नीचे गिरता है तो रूबी को आवाज देने लगता है। तभी एक कार उसकी तरफ आ रही थी। रूबी भागकर जाती है तो उसे उठा लेती है और फिर उसे बोलती है कि अपने पेरेंट्स का नंबर दो। रेयान उसे अपने डैड का नंबर देता है तो फिर उसकी ट्राईसाइकिल में एक पोस्टर देखते हैं तो बोलते हैं
कि आपने खुद की मिसिंग की न्यूज क्यों दी है। रूबी उसे बताती है कि 5 साल पहले मैं क्लिफ से रिवर में गिरी तो एक लेडी ने मुझे बचाया और मेरा सर ऐसे हिट हुआ कि मुझे पास याद नहीं। और फ्लैशों को देखते हैं कि एक लेडी रूबी की जान बचाती है। तो जैसे वो जागती है तो लेडी उसे बोलती है कि डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें अपना पास याद नहीं, मगर तुमने एक बच्चे को जन्म दिया है। और 5 साल से वो लेडी रूबी के साथ मिलकर उसकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाते। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं रूबी बॉबी को बोलती है कि मुझे ये तो पता है कि मेरा एक चाइल्ड है और मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रही हूँ। बॉबी बोलते हैं कि आपने मेरी हेल्प की है और मेरा डैड बहुत अमेजिंग है और मैं उनसे बोलूंगा कि वो आपकी फैमिली को ढूंढने में आपकी हेल्प करें। तभी रेहान आता है तो दूर से ही बॉबी को आवाज देता है। बॉबी अपने डैड के पास जाता है तो बोलता है कि मैंने मॉम को ढूंढ लिया। और रेहान मुड़कर देखता है तो रूबी वहाँ से जा चुकी थी और वो रेहान को घर लाता है तो रेहान सो चुका था, मगर उसके हाथ में अपनी मॉम की फोटो थी। रेहान उसके हाथ में फोटो देखते हैं तो सोचते हैं कि 5 साल मैं इतना सैड रहा कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया और मैं इस बात को भूल ही गया कि तुम्हें सिर्फ माँ है क्या नहीं बल्कि फादर का भी प्यार नहीं मिला। और फिर बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं तुम्हें मदर और फादर दोनों का प्यार दूंगा। और बॉबी एक पोस्टर उठा लाया था, पोस्टर नीचे गिरता है मगर रेहान उसे देख नहीं पाता। सिलास आता है तो बोलता है कि मीटिंग के लिए जाना है तो हम लेट हो रहे हैं, तो दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि रूबी की सेवियर उसे बोलती है कि क्या 5 साल में तुम्हें जरा भी कुछ याद नहीं आया और तुम अपनी फैमिली को कैसे ढूंढोगी। रूबी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी फैमिली और मेरा चाइल्ड वरीड हो रहे होंगे, मगर वो लोग मुझे याद नहीं। और फिर बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा चाइल्ड मेरे बिना कैसे रहेगा। वो रोने लगती है। लेडी उसे बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाहती थी और तुम्हारी फैमिली तुम्हें ढूंढ रही होगी तो किसी दिन वो तुम तक पहुँच जाएंगे। तभी रूबी के माइंड में बॉबी का ख्याल आता है तो उसे याद आता है कि उसका स्कूल कार्ड उसके पास रह गया था, तो वो उसे रिटर्न करने स्कूल जाती है और स्कूल का एड्रेस लिखा हुआ था। और वो गार्ड से बोलती है कि मुझे बॉबी से मिलना है। तभी वो सामने देखती है कि एक लेडी बॉबी को हिचका रही थी। वो उसकी हेल्प के लिए आगे जाती है तो उस लेडी का हाथ पकड़ती है। लेडी उसे बोलती है कि क्या तुम नहीं जानती कि अगर मैं ऑर्डर करूं तो इस बच्चे और तुम्हें सिटी से निकलवा सकती हूँ। रूबी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पावर कितनी है, मगर तुम एक बच्चे को बुली नहीं कर सकती। और उसे जोर से हिट करती है तो वो लेडी अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। रूबी बॉबी के हाथ पर मेडिसिन लगाती है तो उसे पेन होने लगती है। रूबी उसे बोलती है कि अगर तुम्हें इतनी पेन होती है तो लोगों से फाइट क्यों करते हो। बॉबी बोलते हैं कि ये लोग मुझे बुली करते हैं कि मेरी मॉम मुझे लाइक नहीं करती थी तो मुझे छोड़ कर चली गई, मगर डैड ने बताया है कि मेरी मॉम कार रेसर थी और एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई, मगर वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। और बोलते हैं कि डैड नहीं चाहता कि मैं अपनी फैमिली का नाम लेकर लोगों को डराऊं, तो मैं अपनी फैमिली का नाम किसी को नहीं बता सकता, तो जिसका दिल चाहता है मुझे बुली करता है। और मेरे पास तो मॉम भी नहीं जो मुझे प्रोटेक्ट करे, तो मुझे खुद के लिए लड़ना पड़ता है। और फिर वो बोलते हैं कि कल हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग है तो आप मेरी मॉम बनकर वहाँ आना। और फिर वो उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है तो बोलते हैं कि मेरी मॉम आप जैसी कूल हुआ करती थी। और बोलते हैं कि मेरी मॉम कार रेसर थी। और रूबी के माइंड में कार एक्सीडेंट का टाइम याद आता है तो सोचती है कि शायद ये मेरे पास की मेमोरी है। और फिर वो सोचती है कि मैं अपने बच्चे को मिस करती हूँ और शायद मेरे बच्चे को भी इसी तरह लोग बुली करते होंगे। और उसे बॉबी पर तरस आता है तो बोलती है कि पेरेंट टीचर मीटिंग कितने बजे है। बॉबी डांस करने लगता है कि आप मेरी मॉम बनने के लिए मान गई। रूबी उसे बोलती है कि मैं पुअर हूँ और मेरे पास यही ड्रेस है, तो क्या ये ड्रेस चलेगी। बॉबी उसे बोलते हैं कि आप फिक्र न करें, मेरे वॉलेट में बहुत ज्यादा पैसे हैं तो मैं आपको सब कुछ दिला सकता हूँ। और नेक्स्ट वो उसे पार्लर लाता है तो पहले उसका फेशियल करवाता है। और रूबी बहुत मजे से लेटी हुई थी, उसके बाल पिलो पर गिरते हैं तो बॉबी उसके बाल उठाकर संभाल लेते हैं और सोचते हैं कि मैं डैड को दूंगा कि हमारा डीएनए टेस्ट करवाए। और फिर उसके माइंड में बेटर आइडिया आता है तो वो रूबी की पिक्चर लेता है और डैड को सेंड करते हैं और टेक्स्ट करते हैं कि मैं झूठा नहीं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि रेहान अपने फोन पर बिल की इतनी लंबी लिस्ट देखते हैं तो शॉक रह जाता है और वो फोटो वाला मैसेज नहीं देखता। और वो चेक करने लगता है कि सिलोन का बिल, वुमेन क्लोथ और ब्रांडेड बैग्स और ज्वेलरी का इतना ज्यादा बिल बना था। और वह हैरान होने लगता है कि उसके बेटे ने किस लड़की को इतनी ज्यादा शॉपिंग करवाई। सिलास आता है तो बोलता है कि स्कूल से कॉल आई है कि बॉबी किसी स्ट्रेंजर को पेरेंट टीचर मीटिंग में अपनी मदर बनाकर ले गया। रेहान शॉक रह जाता है तो बोलता है कि चेक करो कि किस में हिम्मत है कि मेरे बेटे को यूज करे। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि बॉबी स्टेज पर जाता है और बोलता है कि मेरी स्पीच का टॉपिक मॉम है
और वो स्पीच करने लगता है कि मेरी मॉम मेरे इतने क्लोज होती है कि मैं उसकी शैडो को भी फील कर सकता हूँ, मगर दिल में सोचता है कि मैं सिर्फ उसकी शैडो को फील कर सकता हूँ, उन्हें फील नहीं कर सकता। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि रियान सैड होकर रूबी की पिक्चर को देख रहा था। बॉबी आता है तो डैड को हाँ करके बोलते हैं कि क्या फिर से आप उन्हें मिस कर रहे हैं, और बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है कि आप मॉम को हर रोज याद करें। और तब से लेकर वो हर रोज डैड के साथ अपनी मॉम की ग्रेव पर जाता था और दोनों रूबी को याद करके सैड होते थे। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं बॉबी बोलता है कि मेरी मॉम इतनी जेंटल है कि हर टाइम स्माइल करती रहती है और चाहे लाइफ में सिचुएशन कुछ भी हो, और मेरा दिल चाहता था कि मैं उन्हें हक करूं। और रिसेंटली मेरी ये विश पूरी हो गई और मैं अपनी मॉम को बताना चाहता हूँ कि मैं और डैड उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और उन्हें मिस करते हैं। और वो भागकर जाते हैं तो रूबी को हक करते हैं। रूबी सोचती है कि जब मैं इसे देखती हूँ तो मेरा दिल इसके लिए मैच क्यों होने लगता है। और दोनों बाहर आते हैं तो रूबी उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। बॉबी उसे बोलते हैं कि प्लीज आप हमेशा के लिए मेरी मॉम बन जाए। रूबी बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया है कि मेरा खुद का चाइल्ड है, और जब वो मुझे मिलेगा और उसे पता चले कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है तो उसका दिल टूट जाएगा। और बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं बन सकती। और वो उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाने लगती है कि रियान आता है तो उसे आवाज देता है और रूबी मुड़कर देखती है, मगर रियान उसे पहचान नहीं पाता और गुस्से में बोलता है कि मुझे उन लड़कियों से नफरत है जो मेरे क्लोज होने के लिए मेरे बेटे को चूज करें। तो रूबी उसे बोलती है कि अगर तुम इसके फादर हो तो तुम्हें तो पता ही नहीं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। रियान बॉबी को उठाता है तो गुस्से में ले जाकर कार में फेंकता है। बॉबी बोलता है कि बैड डैड, मॉम आपके सामने थी और आपने उन्हें पहचाना नहीं। रियान बोलता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है और वो हेमन में है, और अगर उसे पता चले कि तुम किसी और को मॉम बोल रहे हो तो वो कैसा फील करेगी। बॉबी बोलता है कि क्या पता कि मॉम हेवन में ना हो और उसकी मेमोरी जा चुकी हो और वो भी हमें ढूंढ रही हो। नेक्स्ट डे रियान बॉबी को बाहर लाते हैं तो बॉबी सो चुका था और वो फिर से उसकी बातों को याद करने लगता है कि शायद मॉम की मेमोरी चली गई हो और वो हमें ढूंढ रही हो। और वो रूबी के फेस को याद करते हैं तो सोचते हैं कि शायद मैंने उसे पहचाना नहीं, और वो सिलास को कॉल करते हैं कि उस लड़की का पता लगाओ कि वो कौन है। तभी वो बॉबी के मैसेज चेक करने लगते हैं। वो आती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे पता चला कि कल बॉबी को किसी ने बुली किया था और उस लड़की ने इसकी हेल्प की थी और इसी कारण ये उसे मदर बनाकर स्कूल ले गया और तुम इससे नाराज ना हो। और फिर वो बोलती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं तो बॉबी को मदर मिल जाएगी। और रियान बॉबी की सेंड की हुई पिक्चर देखते हैं तो उसे जूम करके देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो रियल में रूबी है। वो का हाथ पीछे करते हैं तो बोलते हैं कि चाहे लाइफ हो या फिर डेथ, कोई मुझे रूबी से सेपरेट नहीं कर सकता। और वो एक नजर पिक्चर देख लेती है तो सोचती है कि क्या वो अभी तक जिंदा है, और सोचती है कि अगर रियान ने उसे ढूंढ लिया और रूबी ने इसे सब कुछ बता दिया तो ये मुझे मार देगा। और सिलास उसे सारी इंफॉर्मेशन देता है कि रूबी कहाँ रहती है, तो वो उसे ढूंढ लेता है। वो उसे जाकर हाथ करता है तो रूबी बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। और रियान अपने साथ पिक्चर्स लाया था तो उसे शादी की पिक्चर्स और 1 बाय 1 हर टाइम की पिक्चर दिखाते हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, और बोलते हैं कि चाहे तो बॉबी से कंफर्म कर लो। और बोलते हैं कि उसने मुझे मैसेज किया था कि वो यहाँ आया है तो वो कहाँ है। रूबी बोलती है कि वो तो मेरे घर नहीं आया। दोनों वरीड होते हैं तो उसे ढूंढने जाते हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि वो बॉबी को किडनैप करती है तो बोलती है कि बताओ तुम्हारी मॉम कहाँ रहती है, मगर बॉबी उसे कुछ नहीं बताता। और रियान रूबी को ग्रैंडपा के घर लाता है तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने रूबी को तो ढूंढ लिया मगर बॉबी को हम कहाँ ढूंढे। तभी वो रूबी को कॉल करती है और लोकेशन बताती है कि माउंटेन पर इस जगह आना, और बोलती है कि तुम अकेली आना वरना मैं बॉबी को मार दूंगी। रियान से पूछता है कि किसका फोन है, मगर रूबी उसे कुछ नहीं बताती और बोलती है कि हम दोनों सब लीच होकर ढूंढे तो उसे ढूंढ सकते हैं। और वो की बताई हुई लोकेशन पर जाती है तो वो उसे बोलती है कि अगर अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो यहाँ से जंप करो, और देखो दूसरी बार तुम्हें यहाँ से जंप करना पड़ रहा है। बॉबी बोलते है कि मैं डैड को बताऊंगा कि पहले भी आपने मेरी मॉम को हर्ट किया था। वो उसे बोलती है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बॉबी मॉम को बोलते है कि आप इसकी बात न मानना, डैड हमें बचाने को आ जाएगा। और वो के हाथ पर काटते हैं तो वो उसे हिट करती है और रूबी को बोलती है कि तुम जंप करो। रूबी जाकर जंप करने लगती है तो बॉबी फिर से वो के हाथ पर काटते हैं तो खुद को छुड़ा लेते हैं और भागता रूबी के पास जाते हैं तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने लोगों के साथ उन्हें फॉलो करने लगती है और रूबी रियान को कॉल करती है तो उसे लोकेशन बताती है कि हम दोनों यहाँ हैं तो हमें बचाने आओ। तभी वो गिर जाती है तो रियान को बोलती है कि मैं भाग नहीं सकती तो
तुम यहाँ से भाग जाओ, मगर रेयान मना करता है। रूबी उसे फोर्स करती है तो वो भागकर चला जाता है। तभी वो आती है तो रूबी को पकड़ लेती है और बोलती है कि बताओ कि बॉबी कहाँ है, मगर वो उसे कुछ नहीं बताती। वो उसके सर को हिट करती है तो रूबी को सब कुछ याद आने लगता है। वो सोचती है कि रेयान सच बोल रहा था कि वो मेरा हस्बैंड है और बॉबी मेरा बेटा है, और वो की टांग को पकड़े रखती है ताकि वो उसके बेटे के पीछे ना जाए। और रेयान आता है तो बॉबी उसे रास्ते में मिलता है और बोलते हैं कि मुझे बचाते हुए मॉम हर्ट हो गई तो उनकी जाकर हेल्प करें। रेयान उसे एक गार्ड को पकड़ाता है कि इसे कार में ले जाओ, और खुद वो गार्ड्स को लेते हैं तो रूबी की हेल्प ले जाता है। उधर वो रूबी को हर्ट करने लगती है कि रेयान आता है तो उसका बाजू पकड़ता है तो उसे जोर से हिट करता है, और वो अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। तो वो लोग उसे ले जाते हैं और रूबी बेहोश हो चुकी थी तो वो उसे हॉस्पिटल आता है, और रूबी कई दिन से कोमा में थी। बॉबी रोने लगते हैं और बोलते हैं कि डैड ने बोला कि अगर मैं 1000 पेपर कैन लिखूं तो आप जाग जाएंगी, और मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया तो आप अभी तक जागे क्यों नहीं। और ग्रैंडपा भी रोने लगते हैं कि हमने 5 साल तुम्हारा वेट किया तो तुम जाग जाओ। तभी रूबी आंखें खोलती है तो रेयान खुश हो जाता है और पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि हम लोग कौन है। तो रूबी बोलती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया कि तुम लोग मेरी फैमिली हो। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।